आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के दो डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो फर्स्टली हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। सो जब सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो जाता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन जो है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है बट उसका कॉज जो है वो हमें नहीं पता होता। 95% केसेस जो होते हैं हाइपरटेंशन के वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं। देन आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है वो किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन, मतलब कुछ और डिजीज़ हो रखी है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से होता है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नाउ आती है ईटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कॉजेज़ क्या होते हैं हाइपरटेंशन के। सो फर्स्ट आता है स्मोकिंग, सेकंड आता है सॉल्ट कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं उसकी वजह से, थर्ड आता है एज के ऊपर भी डिपेंड करता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है मेल है या फीमेल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हाइपरटेंशन होना। देन ओवरवेट होने की वजह से हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है एंड ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन आता है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। सो सोडियम जो होता है वो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, बट जब हम ज़्यादा सोडियम ले लेते हैं तो जो सोडियम का अमाउंट होता है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो अब इस बढ़े हुए अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। सो ज़्यादा वाटर यूटिलाइज़ होता है किडनी की द्वारा सोडियम को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज़ हो जाता है, उसी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड अगर हम वैसे देखें तो क्या किडनी के अंदर एंजियोटेंसिनोजन होता है, इसके ऊपर रेनिन एंजाइम एक्ट करता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है। देन इसके ऊपर ACE एंजाइम रिएक्ट करता है तो इससे एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, क्या होते हैं हाइपरटेंशन के। सो सीवियर हेडेक, मतलब बहुत तेज़ सर दर्द होना, एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, पल्स रेट इंक्रीज़ होना, चेस्ट पेन होना, फटीग या कन्फ्यूजन, मतलब थकान या फिर कन्फ्यूजन होना, नोजिया मीन्स घबराहट होना, वॉमिटिंग होना, एनजाइटी होना, स्लीपीनेस मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना एंड इरेगुलर हार्ट बीट होना। ये सब जो है ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। देन कॉम्प्लिकेशंस मीन्स अगर हाइपरटेंशन को टाइम से ट्रीट नहीं करा तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है, शॉक लग सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, विजन लॉस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है एंड ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो सकती है। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम हाइपरटेंशन का, कि हम पता कैसे लगाएंगे कि हाँ भाई किसी को हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए ECG करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट क्या होगा हाइपरटेंशन का। सो दो टाइप के ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है इसके अंदर मेडिसिन को यूज़ नहीं करते हैं। सो इसके अंदर आता है रेगुलर एक्सरसाइज करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब स्मोकिंग एंड इन सबको बंद करना, फाइबर फूड बढ़ाना डाइट के अंदर, मेडिटेशन करना, स्ट्रेस कम करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाइट में इंक्रीज़ करना। सो ये सब जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है, तो इसके लिए अल्फ़ा ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है उन्हें यूज़ करा जाता है, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन को यूज़ करा जाता है एंड ACE इनहिबिटर मेडिसिन को यूज़ करा जाता है। सो ये था कंप्लीट हाइपरटेंशन। नाउ नेक्स्ट आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का फेल होना, जिसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो एडिक्वेट नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रॉपरली जो बॉडी के टिश्यूज़ है उसमें ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब धीरे 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 करके इंक्रीज़ होती है, जिससे कि जो पंपिंग पावर होती है हार्ट की वो कम हो जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये होता है जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है ना। टाइप्स क्या होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो ये 4 टाइप्स के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं। लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है।
इसके अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता प्रॉपरली। राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये लेफ़्ट साइड की वजह से ही होता है। जब लेफ़्ट साइड फेल हो जाती है ब्लड पंप करने में तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके राइट साइड के ऊपर पूरा लोड आ जाता है एंड देन कुछ टाइम के बाद में राइट साइड जो है वो भी फेल हो जाती है। सो देन आता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, इसे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ हो जाता है एंड वो रिलैक्स नहीं हो पाता, तो उसे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी, मतलब कॉजेज़ क्या होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। सो कॉजेज़ हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, इस्चीमिया हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो गए, इन्फ्लामेशन हो गया हार्ट मसल के अंदर, हाइपरटेंशन हो गया एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। देन पैथोजेनेसिस मतलब किस तरीके से होता है। सो एंजियोटेंसिनोजन है, इसके साथ रेनिन एंजाइम रिएक्ट कराता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है, देन एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये पेरिफेरल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिससे कि आफ्टर लोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो इससे जो है हार्ट फेलियर हो जाता है। एंड दूसरा एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एल्डोस्टेरिन का सिक्रेशन करता है, देन इससे सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होते हैं, इससे प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, तो इससे प्रीलोड बढ़ जाता है एंड कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है और वर्क लोड जो है कार्डियक का वो बढ़ जाता है। सो फिर इससे हार्ट फेलियर हो जाता है। सो इस तरीके से जो है हार्ट फेलियर होता है। देन आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, पहला आता है फटीग मीन्स थकान होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस नहीं ले पाना ढंग से, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, देन नोजिया, देन चेस्ट पेन, देन कफिंग, देन इडीमा एंड देन एब्डोमिनल पेन। ये सब जो है ये साइंस एंड सिम्टम्स है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट वॉल प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है एंड एरीथीमिया हो सकता है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं एंड ईसीजी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा कि डाइट को थोड़ा चेंज करना होगा, हाई सॉल्ट फूड को कम करना होगा, कम क्या अवॉइड ही करना होगा उसको। देन फ्लूइड इनटेक जो है फ्लूइड इनटेक उसे कम करना होगा, अल्कोहल कंजप्शन को भी कम करना होगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। और क्या हो सकता है ट्रीटमेंट की, सर्जरी कर लें। एंड और क्या हो सकता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर एसीबी इनहिबिटर मेडिसिन लेनी होगी एंड बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन लेनी होगी। सो ये था कंप्लीट हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में।